हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर लॉन्चर एजुकेशन सेंटर। सो गाइस, एक्चुअली लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट किए थे। क्या स्टार्ट किए थे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोगों ने सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लिए थे, जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब जहां पे मान के चलिए कि सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में अगर मैं सोल्यूट के पार्टिकल ऐड करता हूं तो उस समय में, लेकिन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट था, तो उस समय हमारा जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है? कम कम होना चालू हो जाता है। ये हमारी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी जो डिपेंड कर रही थी सॉलिड के पार्टिकल के ऊपर। ऐसा और नो। अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सर गाइस एक काम करते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी आज मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम के बाद पढ़ाऊंगा। मैं आज आप लोगों को एक कहानी बताता हूँ, क्योंकि कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है मुझे। कहानी सुनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहानियां अच्छी भी होती है। अब ये कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी है। अगर आप लोग इंटरेस्ट होंगे तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोग 2013 की बात है, 2013 में हम लोगों ने क्लास स्टार्ट किए थे। और क्लास स्टार्ट करने के बाद हमारे बच्चों ने हमें बोले थे कि सर हमें पिकनिक जाना है। कहाँ जाना है? पिकनिक जाना है। तो हमने सोची चलो पिकनिक जाना है तो एक काम करते, पिकनिक का प्रोग्राम अरेंज कर लेते। गणपति का समय था, गणपति के समय में हम लोगों ने हमारी पिकनिक निकाल लेते। अब बात ऐसी थी कि उन बच्चों में से एक बच्चे ने बोले थे सर हमारे गांव के पास एक गांव है जहां पे गणपति जी का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है, मस्त अच्छा लगता है, वहां पे मेला वेला होता है, वहां पे जाएंगे। और उसके बाद फिर दूसरे दिन एक पहाड़ी के ऊपर जाएंगे जहां पे माइन का एरिया होता है। उस माइन के एरिया में जाके हम लोग क्या करेंगे, वहां पे पार्टी शार्टी करेंगे, नाच गाना करेंगे, खाना पीना बनाएंगे और सब कुछ करेंगे। तो हमने बोले चलो ठीक है यार, ये भी करके देखते, अच्छा लगेगा। पहली पिकनिक थी हमारी उस समय के, फर्स्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ाना चालू किया था। तो हम लोगों ने वैसा ही किया। रात का समय था, रात को शाम को 5 बजे पहले हम लोगों की पिकनिक निकली। गाड़ी को ऐसे हमारे ड्राइवर ने घर से घेर मारा और गाड़ी घूम 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 करते हुए हम लोग निकले। और वहां पे गणपति का जहां पे प्रोग्राम था वहां पे रुके, गणपति का प्रोग्राम देखेगा आए। और गणपति का प्रोग्राम देखने के बाद बात ऐसी थी कि रात को रुकेंगे कहाँ। तो हमने ये सोचे, हमारे साथ लड़कियां भी थी लड़के भी थे, तो हमने सोचे कि उन लड़कियों को जो स्टूडेंट थी जिसका घर में गांव पास में था उसके घर में रोक देते और लड़कों को हमारे साथ रख देंगे। रात भर हम लोग कहीं तो भी रुकेंगे और उसके बाद सुबह हम लोग फिर से हमारी पिकनिक के ऊपर चलेंगे। तो गाइस वैसे ही कुछ हुआ कि हम लोगों ने रातों गणपति का प्रोग्राम देखा, लड़कियों को उस लड़की घर में छोड़े। अब लड़की घर वाले बोलते कि आप लोग कहाँ रुकने वाले? तो हमने बोले हमारे मामा जी का घर है यहाँ पे पास में, हम मामा जी के घर में जाके रुकेंगे। तो उन्होंने बोले ठीक है बाबा, तुम जाओ अपने मामा जी घर। हमने हमारे 5-6 लड़कों को डाले गाड़ी में और उसके बाद हमारे ड्राइवर साहब ने ऐसे गाड़ी को घर से घेर मारे और गाड़ी चालू की और हम लोग निकल गए। अब भाई बात ऐसे कि हमारे मामा जी का घर तो है ही नहीं। अब मामा जी का घर तो है ही नहीं, फिर अब क्या करें? फिर अब कहा जाए? तो हम लोगों के ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे, गाड़ी चला रहे, गाड़ी चला रहे और गाड़ी जाते 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 एक सुनसान जंगल में रुक गई। रात का समय था, अंधेरा था, अमावस की रात थी और हमारी गाड़ी एक अंधेरे जंगल में रुक गई। हम अचानक से एकदम डर गए कि अब क्या होगा, हमारी गाड़ी रुकी क्यों? क्योंकि हमें एक अच्छी जगह पे, सेफ जगह पे जाना था। अब क्या करेंगे? तो हमारे ड्राइवर साहब गाड़ी से उतरे। गाड़ी से उतर रात के 12 बजे के समय था, रात के 12 बजे हमारे ड्राइवर साहब गाड़ी से उतरे। उन्होंने सामने की गाड़ी का बोनट ओपन किया और वहां से ऐसे एकदम धुआं निकला। तो उन्होंने बोले कि सर हमारी गाड़ी गर्म हो चुकी है, हमें पानी की जरूरत है। अब हमने सोचे कि अब यहाँ पे पानी कहाँ से लाए? तो अचानक से हमें 4-5 घर सामने में दिखे। तो हमने सोचे चलो बाहर में नल होगा, वहां से पानी लाएंगे और भरेंगे। तो हमने सोचे चलो। फिर हम लोग, मैं और मेरे दोस्त जो हमारे पार्टनर थे, सर जी थे, हम लोग उतरे, गाड़ी में डबकी लेके गए और उसके बाद हम लोगों ने बाहर में जो नल था वहां से पानी लिया और पानी लाए और उसमें डाल दिया। अब गाड़ी में पानी तो डाल दिया, लेकिन बात कैसी थी कि अब हम लोगों ने सोचा कि अब इतने रात को जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? एक काम करते, यहाँ पे 4-5 घर भी है, जंगल है, तो क्या हुआ 4-5 घर भी है, हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं, आराम से रात में गाड़ी में रुकेंगे। तो फिर अचानक से हमारे ड्राइवर साहब और हमारे दूसरे सर जी, इन्होंने फिर कहानियां चालू की। ये जंगल है, यहाँ पे भूतों का डर हो सकता है, ऐसा वैसा वगैरह सब कुछ चल रहा था। अचानक से उठते बजे रात के 2 बजे चुके थे। रात के 2 बजे हमारे सामने वाले बिल्डिंग के कॉर्नर में एक लाइट था, वैसे चालू बंद चालू बंद चालू बंद होना चालू हो गया। अब हम लोग डर गए कि अब क्या हुआ, क्योंकि अभी तो हम लोग जंगल में हैं, अभी हम लोगों को लाइट चालू बंद चालू बंद चालू बंद हो रहा है, अब क्या करेंगे? तो हमारे बच्चों ने बोले सर जी चलते 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 भूत आ गया, भूत आ गया। हमारे ड्राइवर ने गाड़ी चालू की और ये भागे वहां से, ये भागे। और भागते 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 हम लोग गाड़ी से भागे तो सही, लेकिन फिर से एक जगह जाके हमारी गाड़ी रुक गई और फिर से गाड़ी बंद हो गई। अब हम लोग डर चुके थे, पूरा जंगल एरिया खत्म होने वाला था, लेकिन हमारी गाड़ी फिर से एक बार बंद हो गई। अब हम लोग डर चुके थे।
अब बात ऐसी है कि अब गाड़ी जो थी बेटा एक्चुअली बंद क्यों हुई, बिकॉज वहां भी जो हम लोगों ने पानी भरे थे वो पानी पूरी तरीके से वेपराइज हो चुका था, बिकॉज उसका टेम्परेचर बढ़ चुका था। तो पास ही में क्या था बेटा, पेट्रोल पंप था, और पेट्रोल पंप में जाने के बाद हम लोगों ने क्या किया, वो पेट्रोल पंप तक की गाड़ी लेके गए और वहां पे हमारे ड्राइवर साहब ने उतरे और वहां से क्या लिए बेटा, उन्होंने वहां पे एक मतलब लुब्रिकेंट लिए, वहां से क्या लिए, लुब्रिकेंट, एक कूलेंट लिए, उन्होंने कूलेंट लिए और वो कूलेंट लेने के बाद क्या किया, उन्होंने गाड़ी में डाल दिए। और उन्होंने बताया कि पानी गर्म जब हो जाता है तो पानी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हमें यहाँ पे कूलेंट को ऐड करना पड़ता है। गाइस हम लोग भूत की कहानी स्टोरी नहीं सुन रहे थे, यही से हमारा टॉपिक चालू होता है गाइस, यही से हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज व्हाट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज का टॉपिक है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जब हमें जरूरत होती है तब हम लोग, हमारा जो सॉल्वेंट होता है बेटा या फिर जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसका अगर मुझे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना है, क्या करना है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या करना है बेटा, हमें बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाना है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, एक्चुअली जो हम लोग कूलेंट यूज करते हैं बेटा, वहां पे जो हम लोग कूलेंट डाले थे हम लोगों ने, वो जो कूलेंट था बेटा, उस कूलेंट में एक्चुअली क्या था कि मतलब वो एक टाइप का मतलब कैसा होता है, वाटर से बना होता है, लेकिन उसमें जो सोलूट ऐड किया जाता है, वो सोलूट ऐड करने के बाद एकदम गाढ़ा हो जाता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो वाटर होता है उस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली बढ़ जाता है। मतलब नॉर्मली अगर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर वो बॉइल होता है तो नॉर्मली 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो बॉइल नहीं होगा, वो सोलूट ऐड करने के बाद, वो सोलूट ऐड करने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। 110 डिग्री हो सकता है, 115 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, 150 डिग्री सेल्सियस होता है, उस तरह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है गाइस, बढ़ जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने के लिए वहां पे क्या किया जाता है, और उस वाटर में क्या किया जाता है, सोलूट ऐड किया जाता है। इज दैट क्लियर? मतलब यहाँ पे भी बात कैसे हो रही है बेटा कि सोलूट ऐड करने के बाद ये सब कुछ हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो यही बेटा आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज व्हाट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या होता है बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, ओके, दैट इज when solute is added, when solute is added, when solute is added, when solute is added, the formed solution will show, when solute is added to the solution, when solute is added to the solution, when solute is added to the solution, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं एक मिनट, when solute is added to the solvent, when solute is added to the solvent, when solute is added to the solvent, the formed solution, when solute is added to the solvent, the formed solution will show high boiling point. The formed solution will show high boiling point than the solvent. मतलब क्या होता है, जो हमारा सॉल्वेंट होता है उस सॉल्वेंट में अगर हम लोग सोलूट ऐड करते हैं उसका बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है गाइस, इंक्रीज हो जाता है। व्हेन सोलूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, जब मैं सॉल्वेंट में सोलूट को ऐड कर देता हूं तो जो भी मेरा सॉल्यूशन बनेगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या है कि मतलब अब ये मेरा सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट का जितना भी मेरा टेम्परेचर होगा, मतलब जितना भी इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, जितना भी इसका क्या होगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट, मान के चलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट है अगर 100 डिग्री सेल्सियस, तो अब इस सॉल्वेंट में अगर मैं सोलूट ऐड करता हूँ, इस सॉल्वेंट में अगर मैं क्या ऐड करता हूँ बेटा, सोलूट ऐड करता हूँ, तो जो मेरा सोल्यूशन बनेगा, क्या बनेगा बेटा, सोल्यूशन बनेगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। देखिए मैंने बोला ना, द फॉर्म सोल्यूशन विल शो हाई बॉइलिंग पॉइंट, जो सोल्यूशन बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। मतलब इस सॉल्वेंट में अगर मैं सोल्यूट ऐड करूंगा, इसका पहले देखिए सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इस सॉल्वेंट में मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे मैंने सोल्यूट ऐड करना चालू किया, तो मेरा जो सोल्यूशन बनेगा इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए अगर इसका सॉल्वेंट का पहले अगर बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर मान लीजिए 150 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो गया, बढ़ गया। It means that
मैं ऐसा बोल सकता हूं। अब देखिए बात करते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में कितना चेंज हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट में कितना चेंज हुआ है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा टी बी से। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा टी बी से, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में कितने से इंक्रीज हुआ। अब देखिए ये पहले सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट का कितना था 100 डिग्री सेल्सियस, अब जो सोल्यूशन बना इसका कितना था 150 डिग्री सेल्सियस। तो कितने से एलिवेशन हुआ, कितने से चेंज हुआ, मतलब क्या करना, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, मतलब 115 में से 100 को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके मुझे कितना चेंज मिला, वो मिलेगा। मतलब मैं फॉर्मूला बना सकता हूं डेल्टा टीबी इज इक्वल टू व्हाट 115, मतलब क्या हो गया, ये बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये क्या होगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, लेकिन किसका, सॉल्यूशन का, इसका होगा सॉल्यूशन का। माइनस 100 डिग्री सेल्सियस किसका था बेटा, टेम्परेचर होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, किसका, सॉल्वेंट का, किसका होगा बेटा, सॉल्वेंट का। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बनेगा बेटा फॉर्मूला, बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन माइनस टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बात ऐसी चल रही बेटा कि एक्चुअली बात क्या हो रही है कि वो जो गाड़ी वाला एग्जांपल था उसको याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक ऐसा था, उसको हम लोगों ने पानी तो डाले थे, लेकिन उससे हमारी गाड़ी जो थी वो कूल हो रही थी क्या, नहीं हो रही थी। तो उसको कूल करेंगे, मतलब उसका एक्चुअली क्या करना पड़ता है हमें, एक्चुअली कैसा, जैसे मान लीजिए इंजन गर्म हो जाता है, इंजन गर्म हो जाता है, वो क्या करता है, वाटर को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना चालू कर देता है। इट मीन दैट अब क्या हो जाएगा, अगर उस टेम्परेचर के ऊपर हम लोग वहां पे कितना भी पानी डालेंगे तो पानी तो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारी गाड़ी ठंडी हो पाएंगी क्या, नहीं। इसी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, उस पानी का ही हमें टेम्परेचर मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या करना पड़ता है बेटा, बढ़ाना पड़ता है। अगर उस पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पानी उतने टेम्परेचर के ऊपर बॉइल नहीं होगा, ऐसा और नो, मतलब अगर 95 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर हमारा पानी वेपराइज हो रहा है वहां पे, तो इट मींस दैट अगर मैं उसका बॉइलिंग पॉइंट ही बढ़ा दूं तो उसको 115 कर देता हूं, 150 कर देता हूं, एट दैट टाइम हमारा पानी उस टेम्परेचर तक बॉइल नहीं होगा, मतलब हमारे गाड़ी का इंजन गर्म होगा क्या, नहीं, गाड़ी बंद होगी क्या, नहीं। इसी वजह से हमें वहां पे क्या ऐड करना पड़ता है, सोल्यूट ऐड करना पड़ता है। अगर उस पाउडर में अगर हम लोग सोल्यूट ऐड कर देते तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इसी से हमें क्या मिल जाता है बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए यहाँ पे भी सब क्या हो रहा है बेटा, ये प्रॉपर्टी हमें क्या मिल रही है, जब हम लोगों ने सोल्यूट ऐड किया सॉल्वेंट में, क्या ऐड किया बेटा, सोल्यूट ऐड किया। सोल्यूट ऐड करने के बाद क्या बेटा, मतलब मुझे मिला सॉल्वेंट में, जब मैंने सोल्यूट ऐड किया तो जो हमारा बेटा सोल्यूशन मिला उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज हुआ। लेकिन ये सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ कितने से इंक्रीज हुआ, ये अगर मुझे निकालना है तो दैट इज व्हाट डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका, सॉल्यूशन का है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। इस तरह से हमारा फॉर्मूला बना। तो एक काम करते हैं, इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। ओके, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं। देखिए मान के चलते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए गाइस, हम लोग पहले बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, बहुत देर से हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे हैं, तो पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो सब लोग जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट, देखिए बॉइलिंग पॉइंट जब हम लोग बोलते हैं तो हम लोग दिमाग में ये समझ में आता है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होगा कि एक टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर के ऊपर जो पानी है बेटा वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे दिमाग में रहता है कि बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होगा, एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर हमारा जो पानी है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ये दिमाग में आती है। लेकिन इसको अगर प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम लोग करते हैं तो एक्चुअली होता क्या है कि ये बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर में हमारा लिक्विड वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा लिक्विड होता है गाइस, उसका जो प्रेशर होता है, जो लिक्विड होता है हमारा, उसका जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। किसके इक्वल हो जाता है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। दैट इज व्हाट बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज द पॉइंट or the temperature, boiling point is the temperature at which the temperature at which vapor pressure of liquid is equal to the atmospheric pressure। एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, कि ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड हो जाता है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। दैट इज व्हाट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, एक तो 1 atm होता है और 1 बार होता है, या फिर इसको 760 mmHg भी लिख सकते हैं। मतलब जब हमारा लिक्विड का वेपर प्रेशर ये हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, तब हम लोग बोलेंगे बेटा कि उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो एट दैट टाइम वो वेपर फॉर्म में, हमारा जो लिक्विड है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना चालू कर देते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ओके, चलो एक काम करते हैं, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो क्या होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देखिए
देखिए यहाँ पे मैं लेता हूँ प्रेशर, यहाँ पे लेते हैं हम लोग टेम्परेचर, ओके। अब यहाँ पे 0। अब देखिए बात ऐसी है कि हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जिस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड का वेपर प्रेशर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रेशर, इसका मतलब यहाँ पे कहने के हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा? 1 atm, है ना। अब बात कैसी कि हमारा पहले मान के चलिए ये सॉल्वेंट है। अब मुझे बताइए बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा था? हमारा सॉल्वेंट का था या फिर सोल्यूशन का था? सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था, ऐसा और नो, है ना। तो इसका मतलब बात कैसे बेटा, देखिए सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था, लेकिन वेपर प्रेशर की बात करते हैं। मुझे बताया प्रेशर ज्यादा किसका होगा? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? सोल्यूशन। तो हम लोग सब लोग जानते हैं सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सोल्यूशन, बिकॉज सोल्यूशन में जो हम लोग सोल्यूट ऐड कर रहे हैं वो दोनों लेटेल है। इसका मतलब यहाँ पे कहीं तो भी मान के चलिए हमारा सॉल्वेंट है, यहाँ पे सॉल्वेंट का कहीं तो भी प्रेशर है। अब सॉल्वेंट का प्रेशर है, ओके। तो सॉल्वेंट क्या होगा बेटा, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक टाइम ऐसा आ जाएंगे कि हमारा 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर को यहाँ पे टच हो जाएगा, ऐसा नो। ये किसका है बेटा? सॉल्वेंट। ये किसका है? सॉल्वेंट का। लेकिन हम लोग जानते हैं सोल्यूशन जो होता है बेटा, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है बिकॉज हम लोग सोल्यूट ऐड करते हैं जो हमारा नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब यहाँ पे कहते हैं उसका प्रेशर रहेगा, है ना। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो हमारे एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर उसका प्रेशर आ जाएगा। ये किसका है बेटा? सोल्यूशन का, है या नहीं। अब इसका मतलब, अब देखिए मैं इसको यहाँ पे इसको इंडिकेट करता हूँ, ये हमारा टेम्परेचर है, ऐसा हो, जैसे यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है, इस तरह से कुछ तो भी आएगा। अब बात कैसे बेटा, देखिए ध्यान दीजिए। अब मुझे बताया कि जो हमारा डेल्टा टीबी था बेटा, ये क्या था हमारा? टी सोल्यूशन माइनस टी सॉल्वेंट था, है ना। अब मुझे पता है सोल्यूशन का जो टेम्परेचर होता है बॉइलिंग पॉइंट में तो ज्यादा होता है, ऐसा नो। तो सोल्यूशन कौन सा है बेटा? ये वाला। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग देते हैं T1, इसको क्या देते हैं बेटा हम लोग? T1। और सॉल्वेंट के लिए क्या देते हैं बेटा? T2। इसका मतलब ये बीच में जो गैप बनेगी, ये हमारा क्या बेटा? दैट इज व्हाट? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या हो जाएगा हमारा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन व्हाट? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इज दैट क्लियर गाइस? ओके। अब दूसरी बात ऐसी गाइस कि इस टॉपिक के ऊपर हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल पूछे जाने के चांसेस होते हैं, या फिर इसका डेरिवेशन तो होता है लेकिन इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर मुझे मान के चलिए कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, क्या गिवन है बेटा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, और मुझे मान के चलिए किसी सॉल्वेंट का या किसी सोल्यूट का मास वगैरह निकालने के लिए बोला है। क्या निकालने के लिए बोला बेटा? मास वगैरह निकालने के लिए बोला। तो फिर कैसे निकालेंगे? तो एक काम करते हैं गाइस, उसके लिए डेरिवेशन देखते हैं हम लोग। देखिए होता क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। होता क्या है कि जो हमारा डेल्टा टीबी होता है, दैट इज व्हाट? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा मोलैलिटी के। ये किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा? डायरेक्टली मोलैलिटी के। अब ये मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पे जो बेटा टेम्परेचर होता है, ये जो हमारा टेम्परेचर होता है, मतलब ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा? जब मैं मोल्स ऑफ सोल्यूट ऐड कर रहा हूँ सॉल्वेंट में, है ना। जब मैं मोल्स ऑफ सोल्यूट का ऐड कर रहा हूं बेटा सॉल्वेंट में, तो उसी को भी डिपेंड क्या कर रहा है? हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड कर रहा है। मतलब जब इस सॉल्वेंट में मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऐड करता हूं, जब इस सॉल्वेंट में मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऐड करता हूं, तो इसके ऊपर क्या डिपेंड करता है? उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। तो बेटा एक्चुअली क्या होता है? मोलैलिटी का मतलब ही क्या होता है? मोलैलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? मोलैलिटी का मतलब होता है, मोलैलिटी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मोल्स of solute, the number of moles of solute added in that is what? mass of solvent in 1 kg। कितना होता है बेटा? मास ऑफ सॉल्वेंट इन 1 kg। ये क्या होता है बेटा? हमारा मोलैलिटी, मतलब मैं कितना मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ऐड कर रहा हूँ सॉल्वेंट में, कितना मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ऐड कर रहा हूँ सॉल्वेंट में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मोलैलिटी। और इसी के ऊपर इनडायरेक्टली देखिए, इसका मतलब क्या हो रहा है? हमारा जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा? कितना मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ऐड कर रहा हूं मैं सॉल्वेंट में। इट मीन दैट मैं बोल सकता हूं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? मोलैलिटी के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? मोलैलिटी के ऊपर। इसी वजह से मैंने यहाँ पे क्या लिखा बेटा? डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। क्या लिखा बेटा मैंने यहाँ पे? दैट इज व्हाट? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। अब इसका कन्वर्जन करेंगे, देयरफॉर डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू एम। अब बेटा बात ऐसी where delta TB is nothing but elevation in boiling point। उसके बाद जो हमारा स्मॉल m होता है that is what? मोलैलिटी। उसका जो हमारा केबी होता है बेटा, केबी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। केबी का मतलब क्या होता है बेटा? दैट इज व्हाट? केबी इज नथिंग बट
इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट बोल सकते हैं या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोल सकते हैं इसको, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, और एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा गाइस कि जो हमारा केबी की वैल्यू होती है दैट इज व्हाट इबुलोस्कोपिक जो कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू जो होती है, इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा चेंज होती है। इट्स वैल्यू इज ऑलवेज चेंज और इट्स वैल्यू इज ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट। मतलब अगर अलग अलग सॉल्वेंट रहेगा गाइस तो अलग अलग सॉल्वेंट के लिए केबी की जो वैल्यू होती है गाइस वो अलग अलग होती है। जिसका मतलब जैसे मान के लिए वाटर है, वाटर के लिए उसकी केबी की वैल्यू अलग होंगी। उसके बाद जो हमारा ईथर है, ईथर के लिए उसकी केबी की वैल्यू अलग होंगी। बेंजीन है, बेंजीन के लिए उसकी वैल्यू अलग होंगी। मतलब जैसे जैसे सॉल्वेंट बदलेगा गाइस, सॉल्वेंट क्योंकि सोलूट हम लोग सॉल्वेंट में करें, जैसे जैसे सॉल्वेंट बदलेगा गाइस तो वैसे वैसे क्या बदलेगा, उसकी जो केबी की वैल्यू होती है वो केबी की वैल्यू भी क्या होंगी बेटा, बदलेगी। जिसका यूनिट होता है दैट इज व्हाट ओके, इसकी यूनिट होती है केजी केल्विन मोल इनवर्स। क्या होता है गाइस, केजी केल्विन मोल इनवर्स, या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं केल्विन केजी मोल इनवर्स। कैसे भी बोल सकते हैं, केजी केल्विन मोल इनवर्स बोल सकते हैं, केल्विन केजी मोल इनवर्स बोल सकते हैं। दिस इज द यूनिट ऑफ व्हाट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो बेटा हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे जगह लगने वाली। ओके, जल्दी ले लीजिए। ओके, अब देखिए हम लोगों ने क्या कहा था कि पूछे दैट इज व्हाट डेल्टा टीबी। ओके, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलरिटी। लेकिन मोलरिटी का मतलब क्या होता है बेटा, मोलरिटी इज नथिंग बट, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। मोलरिटी का मतलब मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, दैट इज व्हाट मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्या बोला था बेटा मैंने, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट एडेड इन मास ऑफ सॉल्वेंट और वेट ऑफ सॉल्वेंट, या फिर मोल्स ऑफ सोल्यूट इन मास ऑफ सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्वेंट इन 1 kg। या फिर मैं बोल सकता हूं दैट इज व्हाट मोलरिटी इज नथिंग बट मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट भी बोल सकता हूं। दैट इज व्हाट मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। इस तरह से इसका मतलब देखिए मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम लोग लास्ट टाइम बोलते हैं, सोल्यूट को हम लोग 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा हो। तो मोल्स का मतलब n2 डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट। देखिए 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट, यहां पे लिख देता हूं 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट हमारा 1 लिए थे, मतलब मास की बात चल रही है, मतलब W1, और 1 kg मतलब यहाँ पे मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, इनटू 1000, कितने से मल्टीप्लाई करूंगा इनटू 1000। लेकिन N2 का मतलब इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए मोल्स का मतलब क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। क्या होता है बेटा, मास अपॉन मोलर मास। तो मास का मतलब क्या हो गया, W2 है मतलब 2 अपॉन M2 इनटू 1000 होल डिवाइडेड बाय क्या बेटा यहाँ पे W1, तो इट बिकम्स ये क्या बन जाएगा, W2 इनटू 1000 होल डिवाइडेड बाय M2 इनटू W1। क्या बन जाएगा बेटा फॉर्मूला, W2 इनटू 1000 होल डिवाइडेड बाय M2 इनटू W1। तो एक काम करते हैं, इस मोलरिटी को हम लोग वहां पे रिप्लेस कर देते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट बिकम्स दैट इज व्हाट इट बिकम्स, क्या बन जाएगा ये हमारा डेल्टा TB इज इक्वल टू केबी था, मोलरिटी का फॉर्मूला हमें मिला है इज व्हाट W2 इनटू 1000 होल डिवाइडेड बाय क्या है M2 इनटू W1, वेयर केबी तो हमें पता है, W2 का मतलब क्या होता है, W2 इज द मास या वेट या फिर अमाउंट बोल देता हूं मैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। उसके बाद M2 क्या है, M2 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। उसका W1 क्या है, W1 इज नथिंग बट व्हाट, W इज नथिंग बट व्हाट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो दिस इज अबाउट, ये हमारा वो डेरिवेशन है बेटा
या फिर ये हमारा वो फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले से हम लोग कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछा जा सकता है, या फिर मास ऑफ सॉलिड पूछा जा सकता है, या फिर मास ऑफ सॉलिड पूछा जा सकता है। कोई भी वैल्यू यहाँ से पूछी जा सकती है जब कुछ वैल्यू यहाँ पे हमें प्रोवाइडेड होंगी। तो गाइस इस तरह से था हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।